कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम सफल हो जाएं और सफल होने के लिए वो बहुत सारी कोशिश करता है और उसके मन में ये भी आता है कि हमें सफल होने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिले। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको उसमें उनका ये सच्चाई पता चल जाएगा कि वास्तव में सफलता कैसे मिलती है। अभी MS धोनी जी का बर्थडे था, उनका भी आप इंटरव्यू देखिए तो उन्होंने भी सफलता का वही मायने बताया है। एक बात ये जान लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप देखेंगे, सफलता के कुछ ही मायने एकदम क्लियर हैं जो कि आपको अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। हमारे मन में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि सारी दुनिया नहीं चाहती है कि हम सफल हों। कभी हमारे माता पिता नहीं चाहते, हमारे भाई बहन नहीं चाहते, हमारा कोई कलीग नहीं चाहता, हमारा दोस्त नहीं चाहता, मतलब सारे लोग ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं जिसकी वजह से हम सफल ना हो पाए, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं। आप जब सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनके मन में ऐसी भावना होती ही नहीं है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि सफलता अगर पानी है तो मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, धैर्य हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, विचार हमें अपने शुद्ध करने पड़ेंगे, आदतें अपनी सही करनी पड़ेंगी, हर एक चीज़ हमें अपना खुद का करना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये कभी भी आता है कि इसकी वजह से हमारा सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आप एकदम गलत ट्रैक पे हैं। किसी की वजह से आपका सफलता कभी रुक नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सफलता में डिले हो रहा है किसी की आदत की वजह से, तो हम मान सकते हैं कि हाँ इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे उससे निकल के अपने आप को सफलता की ओर जरूर प्राप्त कर जाएंगे। अगला हम ध्यान देते हैं कि हमारे मन में ये आता है कि सफलता यूं ही मिल जाए, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा धैर्य है तो हम सोचते हैं कम से कम 1-2 महीने में तो मिल ही जाए, नहीं तो उससे ज़्यादा 6 महीने में तो हमें मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सफलता का कोई ये नहीं होता है कि आपको यूं ही मिल जाए। आप जिसके भी बातें सुनेंगे वो यही ही कहेगा सफलता एक प्रोसेस है और प्रोसेस होने में समय लगता है, तो आपको समय तो देना होगा। जब हम सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो भी गलतियां रहती हैं हम उनको सुधारते हैं, हम उनसे ही लड़ते हैं। जब हम उनसे ही लड़ेंगे, उसको ही सुधारने में समय लेंगे तो और भी समय लगेगा। या तो आप यूं ही कर लीजिए, अपने आप को 360 डिग्री पर घुमा लीजिए और फिर अपने आप में काफ़ी परिवर्तन कर लीजिए, जो एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में मददगार होती है। बात का ध्यान रखिए कि आपको सफल होने में समय तो लगेगा ही। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए, चाहे आप एप्पल का देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक का देख लीजिए, कितने भी लोग हैं, सब ने 10 साल, 20 साल, 15 साल अपने दिए हैं, उसके बाद एक मुकाम पर पहुंचे हैं। हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं तो समय तो लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको हर किसी को इतना ही समय लगता है। आप इस चीज़ से अपने अंदर धैर्य ले आइए कि समय तो लगता ही है, हमें निरंतर अपना काम करते जाना है। सक्सेसफुल पर्सन की पर्सनालिटी देखिएगा, उनके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आती है। नकारात्मक भाव का मतलब क्या है? अगर उनके सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति है तो उस परिस्थिति को वो कोसते नहीं रहते हैं कि ये मेरे जीवन में क्यों आया। यहाँ हम ये बचाव दे देते हैं कि अगर हम इस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम आगे फिर से वही गलती कर देंगे। अगर आप इस परिस्थिति के बारे में एज अ लर्निंग के लिए ले रहे हैं, केवल सीखने के लिए ले रहे हैं, तो सीखने के लिए आप केवल एक बार ऑब्जर्व करके अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी परिस्थिति को बार बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्थिति से बहुत ज़्यादा अंदर से ट्रिगर हो रहे हैं और अभी भी आपने उस परिस्थिति को नहीं छोड़ा है। अगर छोड़ दिए होते तो आप उसके बारे में बात नहीं करते, सिर्फ सीख लेकर छोड़ देते। आप ये देखेंगे कि सक्सेसफुल जो पर्सन होते हैं उनकी पर्सनालिटी में यही क्वालिटी होती है कि वो अपनी जो परिस्थिति विपरीत आती है उससे सबक के तौर पर लेकर उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगला हम ध्यान देते हैं कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो एक बात को एकदम क्लियर देख लीजिए कि जो चीज़ मेरे हाथ में है हम सिर्फ उतना कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में डिस्टर्ब होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही बात हुई कि जो चीज़ आपके हाथ में है उसका अपना 100% कीजिए और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको 100% ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अगर इस मानसिकता से आप चलेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। बात ये जान लीजिए, सारा खेल जो है वो माइंडसेट का है। अगर आप अपने माइंडसेट को नहीं बदल पा रहे हैं तो आज भी आप वही ही रहेंगे जो आज है। अगर आप कहीं पे भी हैं और अपने आप को असफल पा रहे हैं तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपका माइंडसेट क्या है, अपने लिए भी
भी, अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हम देखते हैं कि जैसे जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो खुद पर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बेस्ट बनाने के चक्कर में अपनी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा, अपना समय और उनका समय दोनों बेकार करते हैं। जबकि हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। हम सिर्फ दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर काम ही नहीं किए हैं तो आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम दूसरों की मदद कर ले तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी हर चीज़ पर काम कीजिए, अपनी आदतों पर, विचार पर, अपने रहन सहन, हर चीज़ पर काम कीजिए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।